भागीरथपुरा दूषित पानी मामले में अब सियासत गर्म। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौक से पहुंचे अस्पताल। विभिन्न अस्पताल पहुंचकर कर रहे हैं मरीजों से मुलाकात। नगर निगम पर लगाए गंभीर आरोप। कहा भगवान भरोसे ही चल रहा है नगर निगम। इंदौर के विभिन्न शासकीय और निजी अस्पताल में भर्ती है मरीज। नर्मदा के दूषित जल से उल्टी दस्त की शिकायत के चलते इंदौर शहर के अलग अलग अस्पतालों में उपचार जारी। देखिए, ये कल से कुछ निजी चिकित्सालयों में हमको थोड़ी बड़ी हुई संख्या में उल्टी दस्त के मरीजों की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद हमारे अधिकारियों ने फील्ड का दौरा किया और यहाँ पे फील्ड सर्वे करवाया गया और यहाँ पे हर घर में लगभग 1100 घरों में ORS और क्लोरीन की गोलियाँ और जिंक की गोलियाँ बंटवाई गई और साथ ही साथ स्वास्थ्य शिक्षा दी गई कि पानी उबाल के ठंडा करके पिएं। और इसी दौरान अनेक निजी अस्पतालों से मरीजों के भर्ती होने की सूचना आने पर हम लोगों ने भी उनका भ्रमण किया, उनके उपचार की जानकारी ली और साथ ही रात में माननीय मंत्री महोदय द्वारा भी अस्पतालों का भ्रमण किया गया और अस्पतालों को माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार का शुल्क इन रोगियों से नहीं लिया जाए। साथ ही साथ कलेक्टर महोदय के निर्देश पे हम लोग ने यहाँ पे अतिरिक्त टीमें भी लगाई हैं। यहाँ 20 से अधिक चिकित्सक और टीमें मौजूद हैं जो हर घर के हर नागरिक का परीक्षण कर रही हैं, दवाइयाँ उनको दे रहे हैं और जिसमें थोड़े से भी लक्षण लग रहे हैं उनको उचित चिकित्सकीय परामर्श के लिए आवश्यक होने पे भर्ती भी कराया जा रहा है। अभी तक लगभग 35 से 40 मरीज भर्ती होने की सूचनाएँ अलग अलग अस्पतालों में और मेरे द्वारा टीमें वहाँ भी भेजी गई हैं मरीजों के स्थिति जानने के लिए और साथ ही साथ हमने निजी चिकित्सालयों को मैन पावर भी दिया है, औषधियाँ भी उपलब्ध कराई है जिससे किसी के भी उपचार में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उल्टी दस्त से उपचार मिलने के दौरान या उपचार ना मिलने से मेरे पास में किसी मृत्यु की कोई सूचना नहीं है। एक रोगी जो कल सुबह भर्ती हुए थे वो बेहतर स्थिति में थे, लेकिन आज सुबह अचानक उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और वर्मा अस्पताल में उनको रिवाइव कर लिया गया था और बाद में उच्चतर अस्पताल में रेफ़र किया गया DNS में और अभी तक DNS की तरफ से मेरे पास में जानकारी अवेटेड है। जैसे ही जानकारी आती है मैं आपको अपडेट करूँगा। अभी जो पिछले 1-1.5 घंटे में मैंने वस्तुस्थिति को समझा है तो मुझे लगता है कि बहुत भयावह स्थिति है। ये गंदे पानी के कारण, डिहाइड्रेशन और दस्त के कारण जो स्थिति है वो बद से बदतर है। और मुझे जो जानकारी मिली है कि वहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद है कमल वाघेला जी, उन्होंने भी महापौर जी को कुंभकर्णी नींद से जगाने की कोशिश करी थी और क्षेत्र के लोगों को लेके गए थे कि गंदे पानी की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर है, इसका कुछ करो। आज नगर निगम की लापरवाही के कारण इतने सारे परिवार इधर उधर तितर बितर हो रहे, भटक रहे हैं और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस लापरवाही के कारण 2 डेथ हो चुकी है। एक कोई सीमा प्रजापत है और एक नंदलाल पाल जी हैं जिनकी सुबह डेथ हुई, सीमा प्रजापत जी की कल डेथ हुई और जितने मरीज यहाँ पे हैं वो भी 20-22 पेशेंट तो यहाँ पे वर्मा में एडमिट है। उनकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा नाजुक नहीं थी लेकिन अच्छी भी नहीं है कि सबको दस्त रुक नहीं रहे हैं, उल्टी रुक नहीं रही है। मतलब कितने 22 मरीज एडमिट है यहाँ पे। मतलब आप हाँ MY भी गया था मैं, वहाँ पे एक पेशेंट एडमिट है। मतलब कितनी भयावह बहुत ख़राब स्थिति है कि आज नगर निगम की लापरवाही के कारण और महापौर जी के ध्यान नहीं देने के कारण आज इंदौर में एक भयावह दृश्य देखने को मिल रहा है। हमारा आरोप है कि सारी नगर निगम, महापौर एंड कंपनी सब सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं। हम पहले दिन से, जिस दिन से परिषद बनी है उस दिन से गंदे पानी की समस्या को लेकर बात हो रही है। हमारे तमाम पार्षद परिषद की बैठक में भी गंदा पानी बोतलों में भर के ले जा चुके हैं। उसके बाद भी महापौर, नगर निगम के अधिकारी कोई जागने को तैयार नहीं। इनको कोई लेना देना नहीं कि जनता की जान पे क्या नुकसान होगा, किसकी जान चली जाएगी, किसके परिवार पे किसका साया हट जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ लगे हैं कि भ्रष्टाचार कैसे हो और अपना घर कैसे भरे। ये 2 लोगों की मौत हुई, आपकी बात हुई थी इसी कारण से हुई? जी, अभी ऊपर हमारी बात हुई, उसके बाद ही बोल रहा हूँ मैं कि वो गंदे पानी के डिहाइड्रेशन के कारण ही एडमिट हुए थे, उसके बाद उनकी डेथ हुई।